हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय चैनल पीके केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से एसिड बेस और साल्ट चैप्टर से एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे सब। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिखाएंगे नहीं, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन आप जो है नोट कर लेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन, और हम इसका आंसर आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन आप नोट करेंगे। आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, इनमें से एक में आश्वित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, क्या दिया जाता है? केवल लाल लिटमस पेपर दिया जाता है, तो आप प्रत्येक विलयन में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो आपको लिटमस पेपर दिया गया है, तो उसी से आपको पहचान करनी है। तो देखिए कैसे इसको आप हल करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, मान लीजिए कि ये आप 3 परख नलियां है। देखिए 3 परख नली है। थोड़ा हम जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को हल करेंगे। और देखिए, पहला ये परख नली है, और ये दूसरा है, और ये तीसरा है। अब देखिए, इसमें जो है आपको पता नहीं है किस परख नली में क्या रखा हुआ है। एक में आपका जल रखा हुआ है, आशुद्ध डिस्टिल्ड वाटर, आशुद्ध जल रखा हुआ है। एक में आपका अम्लीय विलयन रखा हुआ है, और एक में क्षारीय विलयन रखा हुआ है। तो इसमें से आपको पहचानना है तीनों में से कौन सा जो है विलयन, इसमें कौन कौन से किस प्रकार के प्रकृति के जो है विलयन इसमें है, ये पहचानना है। कौन सा इसमें जल है, कौन सा इसमें अम्लीय विलयन है, और कौन सा इसमें क्षारीय है। ये 1 2 3 करके आपको दिया गया। और आपको क्या दिया गया है? एक लिटमस पेपर दिया गया है केवल, और वो भी लिटमस पेपर कैसा दिया गया है? रेड लिटमस पेपर दिया गया है केवल। इसी से आपको क्या करना है? पहचानना है। तो आइए, इस लिटमस पेपर को क्या करते हैं हम, यहाँ पर पहले 1 बाई करके एक एक में डालते जाते हैं। तो पहले इसमें आप डालेंगे, ठीक है, इसमें डालेंगे, फिर क्या करेंगे? इसमें डालेंगे, और फिर क्या करेंगे? इसमें डालेंगे। तीनों में 1 बाई करके लिटमस पेपर आप क्या करेंगे? डालेंगे। अब मान लीजिए कि तीनों में डालने के बाद अगर किसी में क्या आ जाता है, आपका लिटमस पेपर जो रेड लिटमस पेपर है, ये अगर ब्लू हो जाता है, आपका नीला हो जाता है, जिसमें हो जाएगा नीला, उसको हम मान लेंगे क्या? वो क्षारीय है। मान लिया कि हमने यहाँ से इधर की तरफ हम चल रहे हैं, और इस दोनों में चेंज नहीं हुआ, और इसमें क्या हुआ? मान लिया कि अच्छा हुआ, इसमें आकर क्या हुआ? चेंज हो गया। यहाँ पर रेड से क्या हो गया? ब्लू हो गया। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है? आपका क्षारीय जो है, ये क्षारीय विलयन है। ठीक है, ऐसे हमने मान लिया है। तो मान लीजिए इस वाले तीसरे वाले में आता है, ये आपका रेड ब्लू में चेंज हो जाता है, तो ये क्षारीय आपका हो जाएगा, क्योंकि क्षार जो होता है क्षारीय, और रेड को क्या करता हो? ब्लू में जो है चेंज करता है। चलिए, तो एक तो आपको मालूम हो गया, अब ये क्षारीय विलयन है, इसमें हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे? जो आपका क्षारीय वाला विलयन है, जब आपका लिटमस पेपर कैसा हो गया? अभी ये ब्लू हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो गया। अब इस ब्लू वाले लिटमस पेपर को, इस वाले लिटमस पेपर को फिर लाइए, इसमें डालिए। आप उदासीन में, आप अगर कोई आपका उदासीन इसमें इन दोनों में से होगा, तो उसमें चेंज नहीं होगा इसका कलर। तो हम क्या करते हैं? डालते हैं। अब इसको ब्लू वाले के इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं। मान लिया कि इसमें जब डालें तो ये क्या हो गया? ये जो ब्लू वाला है, अब ये क्या हो जाएगा? अगर अम्लीय प्रकृति का है 2 वाला, तो ये क्या हो जाएगा? आपका जो ब्लू लिटमस पेपर, अगर इन दोनों में से कोई भी अम्लीय होगा, तो आपका ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस दूसरे वाले में आकर क्या होता है? रेड होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका अम्लीय विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय जो है ये विलयन आपका हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा ये। अब शेष जो आपका बचेगा, वह आपका क्या होगा? न्यूट्रल विलयन होगा। ये उदासीन आपका क्या होगा? उदासीन आपका डिस्टिल्ड क्या होगा? वाटर होगा, जल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट्स बना लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अच्छा, दही और खट्टे पदार्थ आपको होते क्या हैं? ये खट्टे चीज क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अब इसका उत्तर आप ध्यान से सुनेंगे, इसका उत्तर क्या होगा? इसलिए हम नहीं रखते हैं क्योंकि आपके जो खट्टे पदार्थ होते हैं, दही है आपका, इसमें कह रहा दही और खट्टे पदार्थ को पीतल और तांबे के बर्तन में नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि आपका जो बर्तन होता है वो तो धातु है, एक धातु है, और जो ये अम्ल है आपका, जो खट्टे पदार्थ हैं आपके दही और खट्टे पदार्थ जो है वो अम्ल है। तो ये अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? क्या बना लेगा? विषैले जो है, विषैले लवण बना लेते हैं। ठीक है, विषैले लवण बना लेते हैं। अब ये विषैला लवण बन जाता है उसमें, इसीलिए जो है इसको तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं रखते हैं इसको। ठीक है, तो क्या बना लेता है? विषैले जो है लवण बनाते हैं, इसलिए इसको ऐसे बर्तनों में नहीं रखा जाता है। तो इसका ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, नोट कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर पढ़ाया गया है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन तो आप नोट कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे और ये उत्तर क्या होगा आपका? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, हमने आपको बताया है, कोई धातु जैसे ले लिए जिंक, हमने बताया था कि जो मेटल होगा, मेटल एग्जाम्पल आपको दिया गया है, मेटल आपका होगा जो सक्रिय आपका मेटल होगा, कुछ सक्रिय होगा मेटल, और प्लस जो है आपका डाइल्यूट एसिड, क्या होगा? डाइल्यूट जो आपका होगा एसिड होगा। ये क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, और प्लस क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यही होगा क्रिया, साल्ट बनेगा और क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यही कह रहा है क्या बनेगा? कौन सी गैस बनेगी? तो हाइड्रोजन गैस बनेगी इसमें, है ना? हाइड्रोजन गैस बनेगी। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो उदाहरण भी आप दे दीजिए यहाँ, जैसे ले लीजिए जिंक और प्लस क्या ले लीजिए? HCl ले लीजिए डाइल्यूट, और ये बन गया आपका जिंक क्लोराइड, और प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, तो कह रहा है कि ये हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है इसकी कैसे आप जांच करेंगे कि हाइड्रोजन एक गैस है? गैस की एक उदाहरण के द्वारा गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? तो गैस जब निकल रही हो तो उसके पास आप जलती हुई तीली ले जाइए, माचिस की जलती हुई तीली ले जाइए या मोमबत्ती ले जाइए। तो ये क्या करेगी? फट फट की आवाज करती हुई, फट फट की आवाज करते हुई तीव्रता से क्या होगी? वो जलने लगेगी। इससे पता चलेगा क्या है? वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज और अंदर के सभी क्वेश्चन हम आज कंप्लीट कर देंगे। 30-35 मिनट का वीडियो हो सकता है आपका ये बने। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धातु यौगिक ए, कह रहा है कोई धातु यौगिक क्या है आपका? धातु यौगिक क्या है? ए। क्वेश्चन नोट करेंगे। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ये क्या करता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। ये तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। क्या होती है? बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। तो बुदबुदाहट का मतलब आप समझ जाइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ठीक है, बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को, इससे उत्पन्न गैस के पास जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को क्या करती है? बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड बनता है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब जब कैल्शियम क्लोराइड आपको दे दिया इसमें, तो आपको समझ जाना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड किसमें निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड माने कार्बोनेट का कोई कंपाउंड होगा। तो देखिए समीकरण आपको लिखना है यहाँ। तो एक क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक के स्थान पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में
क्वेश्चन में कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, यहाँ कह रहा है क्या, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। तो और क्या बनेगा, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड, इसका मतलब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो भी कह रहा है कि निकल रहा है ना, ये गैस आपको निकल रही है। तो यहाँ पर ये 2HCl डाइल्यूट से आप क्या करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे। तो ए वाला पदार्थ आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, देखिए बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और ए वाला पदार्थ आपका क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट होता है। क्योंकि मोमबत्ती जब आप ले जाते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही हो तो मोमबत्ती या बत्ती या जलती हुई तीली ले जाएंगे तो वो बुझ जाता है। और एक कौन किसका गुण है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे। तो ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण भी हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक, अब देखते हैं और क्या अंदर में क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन देखिए, अंदर के क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन आपका कह रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा HNO3 नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के लक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। ये आपको समझना है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है HCl नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जबकि कह रहा है कि ग्लूकोज जो है, एल्कोहल और ग्लूकोज जो है अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ आपका। अब इसका आंसर आप सुनिए। तो चैप्टर पढ़ाते वक्त में हमने आपको बताया था इसका आंसर, तो इसको भली भांति बताया था, तो आप इसका आंसर फिर से सुन लीजिए। देखिए, जो अम्ल होते हैं, हमने बताया था कि अम्ल जो होते हैं, इसमें कह रहा है HCl अम्ल है। तो अम्ल क्या होते हैं, यह जल की उपस्थिति में इनका जलीय विलयन आप बनाएंगे या नाइट्रिक अम्ल होगा। आपका आंसर सुनिए, आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जलीय विलयन जब बनाएंगे तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव और प्लस Cl निगेटिव, ये भी देगा H पॉजिटिव प्लस HNO3 निगेटिव, नाइट्रेट आयन जो है देगा ये। तो ये क्या है, H पॉजिटिव देते हैं। H पॉजिटिव का मतलब मैंने आपको बताया था, हाइड्रोनियम आयन देते हैं ना, ये ठीक है, समझ रहे हैं। H पॉजिटिव समझिए भी, H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, हम आयनित होकर H पॉजिटिव आयंस देते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यानी कि धनायन और ऋणायन मिलते हैं इसके जलीय विलयन में। इसीलिए क्या होता है, इसका जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ये आयनित हो जाते हैं और ये धनायन और ऋणायन देते हैं। इसलिए विलयन के इसका विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। जबकि कह रहा है कि ग्लूकोज और एथिल अल्कोहल ये नहीं देता है। ग्लूकोज C6H12O6 और एथिल अल्कोहल C2H5 और OH, ये क्या करता है, अगर इनका जलीय विलयन एक्वास सॉल्यूशन बनाया जाए तो ये क्या होते हैं भैया, ये H पॉजिटिव जो आयंस होते हैं, ये H पॉजिटिव आयंस जो है नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं, इसलिए जो है ये जो है इनका अम्लीयता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो भाई कोई भी अगर H पॉजिटिव आयन देता है, कोई भी पदार्थ अगर H पॉजिटिव आयन देता है तो उसमें अम्लीय लक्षण होता है। कोई भी पदार्थ जितना ही जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन जितना ही देगा, उसकी अम्लीयता उतनी ही अधिक होगा, वह स्ट्रांग उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव आयंस देते हैं, इसलिए इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, अर्थात ये अम्लीय नेचर के होते हैं। ये H पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं, इसलिए इनका जो जलीय विलयन होगा ये क्या होगा, अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो अम्लीय लक्षण इसका नहीं प्रदर्शित करता है। ये क्यों, क्योंकि ये H पॉजिटिव नहीं देते हैं। चलिए, हो गया ये क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपका हो गया, 5वां हो गया। तो आप 6वां क्वेश्चन अब देखिए क्या है। 6वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है। 6वां क्वेश्चन अंदर है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। बात वही उत्तर, क्योंकि कोई अम्ल होगा, कोई भी ले लीजिए, इसका कह रहा है कि जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, क्योंकि ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये धनायन और ऋणायन देते हैं। क्या देते हैं,
अगला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन बनाएंगे तो धनायन और ऋणायन देंगे, यानी कि H पॉजिटिव आयन देगा और Cl नेगेटिव आयन देगा। ये एग्जाम्पल जैसे दिया गया है। तो भाई कोई भी अम्ल हो अगर जल में डालेंगे तो H पॉजिटिव यानी धनायन और ऋणायन देते हैं, इससे मतलब है। तो धनायन ऋणायन देते हैं तो भाई ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वाहक के वैद्युत धारा का क्या करेगा, संचालन करेगा। ठीक है, तो धनायन ऋणायन क्या होंगे भैया, वैद्युत धारा का संचालन करने लगेंगे और इसलिए अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत धारा का संचालन करते हैं। क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में आयंस देते हैं, इसलिए अम्लीय विलयन क्या होता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। ऐसे आप इसको नोट्स कर लेंगे। ठीक है, वीडियो सुन के नोट्स खुद बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, सुनिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर आपका HCl क्या है भैया, ड्राई है, हमने कहा है ड्राई है, तो ड्राई जब होगा तो ये जो है आयंस नहीं देंगे। ठीक है, ये आयंस नो प्रोड्यूस आयन, नो आयंस, तो ये क्या होंगे, आयंस नहीं देंगे। जब तक ले आयंस नहीं देगा, यानी कि H पॉजिटिव आयंस नहीं देंगे, तब तक ले क्या होगा, आपका लिटमस पेपर का रंग क्या होगा, चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, तो शुष्क जो है HCl क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, नहीं देते हैं। शुष्क, सुनिए फिर से, HCl, शुष्क HCl H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं, इसलिए जो है ये लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, क्योंकि जल की उपस्थिति में ही H पॉजिटिव आयंस अम्ल देते हैं। तो बारिश होने लगी है, तो ठीक है, आप वीडियो जारी रहेगा। अगला देखिए, समझ में आ गया, शुष्क HCl जो होता है ये H पॉजिटिव आयंस नहीं देता है, इसलिए क्या होता है, लिटमस पेपर को बदलता नहीं है। और अगर क्या होगा, अगर आपका जलीय HCl होगा तो ये लिटमस पेपर को तुरंत क्या कर देगा, बदल देगा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन इसमें होते हैं इसलिए बदलता है। शुष्क वाले में H पॉजिटिव आयन नहीं होंगे, क्योंकि जल की उपस्थिति में ही क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस आपको मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया उत्तर। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए। आठवां क्वेश्चन सुनिए, नोट करिए 8वां क्वेश्चन साहब, अम्ल को तनु करते समय, अम्ल वायु को तनु करिए, अम्ल को तनु करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको अंदर बता चुके हैं, हमने बताया है कि आप क्या करेंगे, अम्ल में जल नहीं मिलाएंगे, कि अम्ल आप ले लेंगे और उसमें आप क्या करेंगे, भैया जल मिलाए, ऐसा नहीं। आप क्या करेंगे, जल आप ले लेंगे और उसमें फिर क्या करेंगे, अम्ल को मिलाएंगे और धीरे धीरे मिलाएंगे और उसको क्या करते रहेंगे, हिलाते भी आप रहेंगे, है ना, हिलाते भी रहेंगे ताकि उसमें क्या हो, घुलता रहे। अगर आप जल में, अगर आप जो है अम्ल लेते हैं और उसमें जल मिलाते हैं, ये तो आपका गलत मेथड है। अम्ल ले ले उसमें जल मिलाएं तो क्या होगा, उसमें से हीट इतना निकलती है, ऊष्मा निकलती है कि वो उस अम्ल जो है उछल कर उसमें से, पात्र में से आपके ऊपर जा सकता है और खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अम्ल में कभी भी जल नहीं मिलाना चाहिए, जबकि जल लेना चाहिए और उसमें धीरे धीरे अम्ल हिलाते हुए मिलाना चाहिए ताकि उसमें वो घुल जाए। ठीक है, तो ज़्यादा उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर आप पानी में जो है, अगर अम्ल में पानी मिलाएंगे तो ज़्यादा हीट उसमें से उत्पन्न होती है और आपके ऊपर वो जा सकता है और आपको खतरा उत्पन्न कर सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका 8वें क्वेश्चन का उत्तर। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्ल के विलयन को तनु करते समय, अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, जो भी आपका है क्वेश्चन नोट करते रहेंगे। अम्ल के विलयन को तनु करते समय, अम्ल है उसके विलयन में तनु करने का मतलब क्या, उसमें पानी मिलाइए। अम्ल के विलयन को तनु करते समय हाइड्रोनियम आयन,
हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। चलिए समझिए, यहाँ पर सांद्रता कैसे करें, कैसे प्रभावित होती है। मान लीजिए पात्र है और इसमें क्या है आपका, यहाँ तक क्या है, अम्ल भरा हुआ है, इतना अम्ल है। और तो इस अम्ल में क्या होगा, इसके जो आयंस होंगे इसी में होंगे, जो H पॉजिटिव होगा या कुछ भी इसमें, इसके जो है, इसके जो निगेटिव पॉजिटिव होंगे, इसके जो निगेटिव होंगे इसी में होंगे, क्षेत्र में ऐसे पॉजिटिव और क्या होगा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, है ना, इस तरीके से इसमें होंगे। अब जब इसमें आप पानी मिला रहे, आप देखिए यहाँ पर क्या है, इतने, यहाँ पर क्या है, इतने आयंस है, यानी कि यहाँ ज्यादा आयंस होंगे। जब अम्ल केवल होगा इसमें ज्यादा आयंस यहाँ पर होंगे और इसकी सांद्रता अधिक होगी। लेकिन जब इसमें आप पानी मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो अब बताइए जब पानी आपने ऐड कर दिया तो यहाँ देखिए मान लीजिए इतना आपने पानी ऐड कर दिया, तो बताइए ये जो आयंस होंगे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव है आपका, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। अब ये देखिए आयन यहाँ पास आयन थे, यहाँ पर आयन क्या हो गए, दूर। अगर यहाँ पर आप इतने में आप एरिया में कैलकुलेट करें तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव आंसर आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन यही इतने एरिया में अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, यानी कि यहाँ धनायन ऋणायन आपके क्या होंगे, कम होंगे। यानी कि सांद्रता घट जाती है, अगर आप पानी मिलाएंगे तो सांद्रता घट जाती है। पानी मिलाने पर क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, घट जाती है। यानी कि उसके और प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में क्या होगा, या प्रति आयतन में क्या होगा, उसके आयनों की संख्या भी क्या हो जाती है, उसमें घट जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, पानी मिलाने पर क्या होगा अम्ल में, उसकी सांद्रता घट जाएगी और प्रति इकाई आयतन में या क्षेत्रफल में उसकी संख्या भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये आप उत्तर जो है नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, नोट्स बना लेंगे इस तरीके से। 10वां क्वेश्चन क्या है आपका, 10वां वाला देखिए, जब सोडियम, क्वेश्चन नोट करेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं, ज्यादा क्षारक मिलाते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH निगेटिव आयन सांद्रण की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। ठीक है भाई, आपका NaOH का ये विलयन है और इसमें आप और क्षारक क्या कर रहे हैं, और भी इसमें क्षारक क्या कर रहे हैं, आप मिला रहे हैं। बताइए इसमें OH निगेटिव की सांद्रता और क्या होगी, इसमें ये OH निगेटिव की सांद्रता क्या होगा, सांद्रण इसमें और भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। समझ में आई बात भाई। NaOH क्षार आपका है ये, इसमें और आप क्षारक मिला रहे हैं, जब क्षारक, क्योंकि ये भाई वैसे ही ये प्रबल क्षार है, इसमें OH निगेटिव वैसे ज्यादा में है, और भी आप इसमें मिला रहे हैं क्षारक, तो OH निगेटिव और भी क्या होगा, इसमें संख्या इसकी और बढ़ जाएगी। यानी कि अब इसका क्या होगा, OH निगेटिव आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात इसका सांद्रण भी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH निगेटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, तो OH निगेटिव आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और मिलाएंगे तो आप ऐसे नोट्स इसको बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, समाप्त हुआ यहाँ। आगे देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, आगे कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें, आइए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, आपके पास 2 बिलियन A तथा B है। देखिए आपके पास क्या है, 2 बिलियन है, इसमें एक A है और देखिए दूसरा क्या है आपका यहाँ B है। ठीक है, ये 2 बिलियन है, A और B क्या है, बिलियन है, कह रहा है बिलियन A के pH मान 6 है। कह रहा है कि A का क्या है, pH मान क्या है, 6 है, इसका pH मान कितना है, 6 है। यौम बिलियन B का pH मान क्या है, इसका pH मान क्या है, 8 है, कह रहा है, इसका pH मान क्या है, 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे, आपके पास 2 बिलियन A और B है, बिलियन A का pH मान 6 है, यौम बिलियन B के pH मान क्या है, 8 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है,
इनमें से कौन अम्लीय और कौन क्षारीय है। तो वैसे ही जान सकते हैं पीएच मान 6 है तो ये क्या होगा, अम्लीय है। पीएच मान 8 है तो क्या होगा, ये क्षारीय होगा। ठीक है, तो ए वाला अम्लीय होगा, बी वाला क्या होगा आपका क्षारीय है। तो कह रहा है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो भाई जब अम्ल होगा तो इसमें हाइड्रोजन आयन अधिक होगा ना, तो इसमें H पॉजिटिव ए वाले विलयन में H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होगा, सांद्रण यहाँ क्या होगा, अधिक होगा, है ना। तो इस वाले विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण अधिक होगा, तो इसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण अधिक होगा। भाई ये क्षार है तो इसमें OH निगेटिव आयन का सांद्रण अधिक होगा। तो कह रहा है कि इसमें जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, तो ए वाले विलयन में क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। और इसका ये पीएच मान 6 तो अम्लीय होगा, पीएच मान क्या है 8 है तो क्या होगा, ये क्षारीय होगा। ठीक है, आप अगर पूरा वीडियो देख लिए हैं तो आप इसको समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नोट करें, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, कह रहा है। H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नोट कर लिए, जो भी क्वेश्चन नंबर हो, जो भी 10, 11 हो, 11, 12 कुछ भी, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता अगर क्या होगी, बढ़ती रहेगी तो विलयन की क्या होगी, अम्लीय प्रकृति क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। क्या होगी, अम्लीय प्रकृति क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। भाई H पॉजिटिव का सांद्रता अगर बढ़ेगा तो विलयन की अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो H पॉजिटिव आयन कह सांद्रता पर, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर H पॉजिटिव आयन की सांद्रता आपकी बढ़ेगी तो अम्लीय प्रकृति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अम्लीय प्रकृति क्या होगी, बढ़ेगी, ये नोट्स कर लेंगे। अगला है, क्या क्षारीय विलयन में, अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे, क्या क्षारीय विलयन में H पॉजिटिव आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं। क्या क्षारीय विलयन में H पॉजिटिव आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं। नोट कर लिए क्वेश्चन, जो भी हो आपका हो, 12, 13 कुछ भी। तो देखिए अब क्षारीय विलयन हो तो मैंने आपको बताया था उसमें H पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस दोनों ही होते हैं। ठीक है, चाहे आपका अम्लीय विलयन हो चाहे आपका क्या हो क्षारीय विलयन हो, उसमें H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस दोनों होते हैं। फर्क क्या पड़ता है, अगर आपका अम्लीय विलयन अधिक प्रबल है तो उसमें H पॉजिटिव आयन होगा, अगर क्षारीय विलयन आपका है तो उसमें OH निगेटिव होगा। तो भैया आपका होगा दोनों में, क्षारीय आपका विलयन है तब भी उसमें क्या होगा, आपका H पॉजिटिव आयंस उसमें होंगे, लेकिन क्षारीय विलयन में OH निगेटिव आयन की संख्या अधिक होती है H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव की अपेक्षा OH निगेटिव क्या होता है, अधिक होता है, इसीलिए इसका विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय प्रकृति का होगा हाँ, लेकिन क्या होगा, H पॉजिटिव भी उसमें होगा, लेकिन इनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, दोनों होगा, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो भी 13 क्वेश्चन, 13 जो भी आपका हो। अरे अगला क्वेश्चन क्या, कोई किसान, क्वेश्चन नोट करेंगे, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड कामा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करेगा। तो भैया कैल्शियम कार्बोनेट आपका हो या बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना, ये किस प्रकार के होते हैं, पहले तो आप इसी को जान लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब की बात क्या कर रहा है, ये कर रहा है। तो यही सब ये है। तो खेत में आपकी खेत की प्रकृति कैसी होगी कि आप इसको जब डालेंगे उसमें कैसी होनी चाहिए आपकी प्रकृति, अम्लीय होनी चाहिए भैया, चूंकि ये क्या है, क्षारीय प्रकृति के हैं, अम्लीय खेत होगा आपका। खेत कैसा होगा, अम्लीय होगा, यही उत्तर आपको लिखना होगा।
अम्लीय खेत होगा आपका, जो भूमि होगी वह कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति की होगी। इसीलिए कह रहा कि इनको उसमें मिलाया जाए, ताकि ये क्या करें, अम्ल क्षार क्रिया करके क्या कर लें, उदासीन कर देंगे आपके खेत को। अरे उसमें जो ज्यादा अम्लीय होगी उस अम्लीयता को एक घटा देंगे। और ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, क्या आपका होगा, कैसी होगी भूमि आपकी, खेत कैसी होगी आपकी, अम्लीय प्रकृति का होगा जब। तो क्या क्या मिला सकते हैं आप, बिना भुजा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट या बुझा हुआ चूना इसमें मिला सकते हैं। तो हम क्षार क्रिया करके क्या कर देंगे, उसको न्यूट्रल कर देंगे, उदासीन कर देंगे, और जो अम्लीयता ज्यादा उसमें होगी वो आपकी घट जाएगी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये अंदर के क्वेश्चन अभी चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वीडियो आपका 31 मिनट का हो गया है, लंबा हो रहा है। चलिए बहरहाल इसको सारा क्वेश्चन हम पढ़ ले रहे हैं, एक ही बार में समाप्त कर देंगे इसको हम। अब देखिए, यौगिक का प्रचलित नाम क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो भी हो 14, 15, 16 प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है जो भी नंबर है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो नाम आपको लिखाए गए हैं, हम बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर, या क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो प्रचलित नाम इसका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है ना, नोट कर लेंगे ये सब। अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। भाई विरंजक चूर्ण आप कैसे बनाते थे, क्वेश्चन लिखेंगे, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अब क्रिया करके क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण। तो किससे बनाता था विरंजक चूर्ण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 से बनता था। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लिखेंगे, यानी कि शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। तो यही तो बनाता था ये ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। अगला क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ये तो हो गया, अच्छा नहीं, हाँ हो गया, ठीक है। कठोर जल को मृत, अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृत करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है, धावन सोडा का, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा का जो है प्रयोग करते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी कि खाने के सोडे को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, यानी खाने के सोडे NaHCO3 को आप गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, हीट करेंगे इसको तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बनेगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो यह क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन का उत्तर आप खुद बताएंगे। तो ठीक, अब ये बस यहीं तक, ये आपका अंदर का सारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब केवल अभ्यास का क्वेश्चन बचा हुआ है। तो अभ्यास का क्वेश्चन एक बार और आपको हम बता देंगे। अभ्यास का जो क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे एक्सरसाइज का। ये अभी अंदर के चैप्टर के क्वेश्चन थे, उनको मैंने आपको हल करके बता दिया। तो इन सब का नोट्स खुद आप बनाएं, हमने हल करके बता दिया है। ठीक, तो बस आज तक का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।